¿Quiénes puede ocupar los asientos delanteros del turismo? कौन जो हैं वो मसरूफ़ कर सकते हैं los asientos सीटें जो हैं delanteros del turismo अगले वाली। तो आगे वाली जो सीटें होती हैं उन पर कौन बैठ सकते हैं? तो उन पर जो मायोरेस de 18 años यानी कि 18 साल जो जितने भी बड़े हैं वो तमाम उन सीटों पर बैठ सकते हैं। लेकिन याद रहे 18 साल से कम जो हैं वो भी बैठ सकते हैं अगर उनका एस्तरीतुरा यानी कि उनकी ऊंचाई जो है, उनकी लंबाई जो है वो 135 सेंटीमीटर हो। 135 सेंटीमीटर हो तो फिर वो भी बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि गाड़ी की पिछली सीटें मौजूद नहीं हैं, यानी कि गाड़ी की पिछली सीटें हैं ही नहीं, तो उस सूरत हाल में भी छोटे जो हैं वो अगली सीटों पर बैठ सकते हैं, लेकिन उनके लिए वो सीट लगाना ज़रूरी है जो एक छोटे बच्चों के लिए ऊपर लगाई जाती है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन जो है वो अगली सीटों पर बैठ सकते हैं। पहला जवाब है जी सोलो लोस मायोरस दे देसी ओचो, सिर्फ जो 18 साल से बड़े हैं वो बैठ सकते हैं। तो ये सिर्फ वाला जवाब जो है वो गलत हो जाता है। छोटे भी बैठ सकते हैं अगर उनका एस्त्रातूरा 135 सेंटीमीटर से बड़ा है। तो लिहाजा ये चीज़ सोलो की वजह से गलत हो जाती है। आगे लिखता है लोस मेनोरेस दे देसी ओचो आनियो, जो छोटे हैं 18 साल से, क्वांदो मीदेन मास दे 135 सेंटीमीटर्स दे अल्तूरा, छोटे भी 18 साल से बैठ सकते हैं, लेकिन जब cuando miden más de 135 centímetros de altura y llevan abrochado el cinturón de seguridad, और हमेशा उन्हें जो है वो सीट बेल्ट बांध के लेके जानी होगी। तो आखिर में लिखा है लोस मेनोरेस दे देसियोचो आनियो, जो 18 साल से छोटे हैं वो cuando miden más de 150 सेंटीमीटर de altura, 150 मीटर। तो ये 150 मीटर गलत है। 135 सेंटीमीटर जो है इससे बड़े जो होंगे वो बैठ सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है cuando miden más de 150, जब वो 150 सेंटीमीटर से उनका कद बड़ा होगा उस वक्त बैठ सकते हैं। तो ये नॉर्मली जो 18 साल से बड़े हैं वो तो सभी बैठ सकते हैं, लेकिन 18 साल से कम भी बैठ सकते हैं अगर उनका एस्त्रातुरा यानी कि उनकी लंबाई जो है 135 सेंटीमीटर होगी। मास दे 135 135 मीटर से ज़्यादा। तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा। Como norma general, नॉर्मल कानून के मुताबिक इन una vía interurbana, एक शहर के बाहर जो रास्ता है, ला parada रुकना, y el estacionamiento और जो पार्किंग है, से realizan वो करेंगे। कहाँ पर करेंगे? तो शहर के बाहर जब आप होंगे, आपने अगर परादा करना है या स्टेशनमेंटो करनी है शहर के बाहर की सड़कों पर, तो आपको सड़क से बाहर निकलना होगा। सड़क से बाहर निकलना होगा टोटली तौर पर। तो इसमें पहले लिखा है सिंप्रे फोरा de la calzada, हमेशा जो है सड़क के बाहर आपको परादा करना है या estacionamiento करनी है तो सड़क के बाहर आपको करनी होगी। en el lado derecho, दाएं जानब, de la misma जिस तरफ आप चल रहे हैं, यानी कि जिस तरफ आप चल रहे हैं उस तरफ हमेशा आपने दाएं जानब सड़क से बाहर जो है अगर आपने परादा करना है या अपने estacionamiento करनी है तो करेंगे। dejando libre, व यानी कि जो है लिब्रे देखते रखते हुए, फ्री रखते हुए, ला पार्टे ट्रांसिताबले देल आर्सेन, जो आर्सेन का एरिया है, यानी कि सड़क के किनारे में जो एक लाइन लगी है उसके पास जो किनारा छोटा सा बचता है, उस आर्सन को भी आपने लिब्रे छोड़ना है, फ्री छोड़ना है। टोटली तौर पर आपने कलसादा से बाहर जाकर पार्किंग भी करनी है और परादा भी करनी है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा कि सिंप्रे fuera de la calzada, en lado derecho de la misma, dejando libre la parte transitable del arsen। तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा। आगे लिखते हैं en el arsen, आर्सन पर करना होगा cuando sea transitable y suficiente, जब वो सही तरह से दिख रहा होगा और काफ़ी होगा तो उस वक्त आपको आर्सन पर करना होगा। तो शहर के बाहर आप आर्सन पर नहीं खड़े हो सकते। हाँ, अगर आपकी गाड़ी ख़राब है या किसी ऐसी सूरत हाल में तो उस वक्त आप इंडिकेटर लगा के पीछे वो सेनियाल दे प्रेसिनियालिzación दे पेलिग्रो लगाकर उस वक्त आप जो है वहाँ पर आसन पर खड़े हो सकते हैं। लेकिन नॉर्मल सूरत हाल में परादा और estacionamiento तो सड़क से बाहर आपने करना है। तो इसमें लिखा है नेलारसन cuando sea transitable y suficiente, तो ये भी चीज़ गलत है। आखिर में लिखता है सिंप्रे नेलारसन, आर्सन पर, तो ये भी चीज़ गलत है। fuera de la calzada, हमेशा जो है सड़क से बाहर। तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा। ला पार्टे delantera del vehículo, गाड़ी का अगला हिस्सा, आगे की जानब जो हिस्सा है,
porque no debe मॉडिफिकार से, वो उसे तब्दील क्यों नहीं किया जा सकता। तो गाड़ी का जो अगला हिस्सा है वो स्पेशल इस तरीके का बनाया गया होता है कि आपकी अगर टक्कर होती है किसी प्यातोन के साथ, पैदल चलने वाले के साथ, तो उसे वो ज़ख्म ना पहुंच सकें, तो इसलिए आप उसे चेंज नहीं कर सकते कि वो ऐसी निज़ाम से बनाया गया होता है कि वो टक्कर से उसे ज़्यादा चोटें ना आए, तो उसे आप चेंज नहीं कर सकते। इसमें पहला लिखा है porque suelen estar diseñada para evitar lesiones a los peatones, कि ये डिज़ाइन किया गया है बचाने के लिए लेsiones चोटों को, a los peatones जो पैदल चलने वाले हैं। तो ये डिज़ाइन ऐसा किया गया है कि पैदल चलने वालों को अगर ये टकराव होता है तो उन्हें चोटें कम आए, तो इसे आप तब्दील नहीं कर सकते। दूसरे में लिखा है porque el vehículo pierde velocidad de punta, क्योंकि ये जो है आप इसे इसलिए तब्दील नहीं कर सकते क्योंकि इससे स्पीड पर असर होता है अगर आप इसे चेंज करते हैं, तो ये चीज़ गलत है। ये इसलिए मेन जो है आप नहीं चेंज कर सकते क्योंकि ये डिज़ाइन इस तरह का बनाया गया होता है कि ये प्यातोन की टक्कर से उन्हें ज़्यादा चोटें ना आए। आखिर में लिखा है उनिकामेंटे, सिर्फ जो है porque lo prohíben las normas, क्योंकि ये नॉर्मल कानून के मुताबिक मना है, इसलिए इसे तब्दील करना भी मना है। तो इसकी रीज़न यही है, इसी की रीज़न यही है कि ये डिज़ाइन इसलिए किया गया है कि पैदल चलने वालों को सख्त चोटें ना आए। आखिर में लिखा है cuando se considera, कब आपको लगेगा कि उन vehículo estacionado, एक जो गाड़ी पार्क की हुई है, constituye un grave obstáculo, एक गहरी जो है रुकावट बनी हुई है para la circulación, ट्रैफिक में। तो ये आपको कब लगेगा कि ये ट्रैफिक में एक गहरी रुकावट बनी हुई है। पहला जवाब है cuando el tiempo से estacionamiento excedida a 15 minutos, जब जो आपकी पार्किंग टाइम है वो 15 मिनट से ज़्यादा हो जाएगी तो उस वक़्त वो रुकावट बन जाएगा ट्रैफिक के लिए। तो आपने अगर पार्किंग ठीक लगाई है तो वो आप सारा दिन लगाएं या हफ्ता भी लगी रहे तो उसमें टेंशन नहीं होगी। ये 15 मिनट चीज़ गलत है। अगर आपने पार्किंग ठीक लगाई है तो वो रुकावट नहीं बनेगी, तो लिहाजा ये चीज़ गलत है। आगे लिखता है cuando se efectúa en una zona reservada carga y descarga, जब आप जो है carga y descarga में पार्क करते हैं fuera de las horas señalizadas, जब वहाँ पर carga descarga का टाइम नहीं है तो उस वक्त नॉर्मली आप पार्क कर सकते हैं, ये चीज़ मना नहीं है, तो रुकावट नहीं बनेगी, तो ये भी चीज़ गलत है। आगे लिखता है cuando se efectúa en doble fila sin conductor, जब आप दोबले फीला में लगाएंगे यानी कि गाड़ियां पार्क लगी हुई हैं उसके आगे दोबारा पार्क लगाएंगे और आप उसमें नहीं होंगे sin conductor, बगैर ड्राइवर के, तो उस वक्त जो है आप ट्रैफिक में ज़्यादा रुकावट बन रहे हैं, क्योंकि उसने अगर पार्किंग से गाड़ी निकालनी है तो आपकी गाड़ी को कैसे हटाएगा। तो ये चीज़ है cuando efectúa en doble fila sin conductor, तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा। जी दोस्तों, दुआओं में याद रखिए और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करिए, लोगों में शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।